आप सभी को नमस्ते। आइए हम लोग चालू करते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा भाग 31 राघेश्वर बेटा जी के साथ। आज की जो हमारा टॉपिक है, समझदारी का अर्थ क्या है और मनुष्य के सुखी होने का प्रमाण क्या है, और सुख का स्रोत कौन बन पाते हैं, जीवन विद्या के अध्ययन का क्या वैभव है, जीवन विद्या से हमारी कल्पना कहाँ तक पहुँच पाती है, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति का नाम क्या है, स्वानुशासन का अर्थ क्या है। आइए सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं जो है समझदारी का अर्थ क्या है। समझदारी अर्थात प्रामाणिकता, सहजता व सरलतापूर्ण आचरण ही समझदारी है। ओके, प्रामाणिकता, सहजता और सरलतापूर्ण आचरण। मनुष्य के सुखी होने का प्रमाण क्या है। समझदारी से जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी का निर्वाह करना मनुष्यों के सुखी होने का प्रमाण है। राइट, मतलब जिम्मेदारी पूर्वक जीना ही सुखी होने का प्रमाण है ना। जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमरे की सफाई की जिम्मेदारी, या पानी की जिम्मेदारी है ना, या बच्चे को पहुंचाने की जिम्मेदारी, खेती की जिम्मेदारी, हर जगह जिम्मेदारी ज़रूरी है कि कोई भी एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार बनाते हैं तो आदमी उस काम को अच्छे से ईमानदारी से कर पाता है और उस आदमी के भीतर में उस काम को करने का मन भी जागृत होता है ना। ओके, सुख का स्रोत कौन बन पाते हैं। समझदार मनुष्य ही सुख का स्रोत बन पाते हैं। जीवन विद्या अध्ययन का क्या अभाव है। मानवीय परंपरा स्थापित होना। हाँ, मतलब हम जीवन विद्या अध्ययन करके मानवीय परंपरा भी स्थापित करना चाहते हैं। जैसे मानवीय परंपरा मतलब एक ऐसी परंपरा जिसमें आदमी जो है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक जिए। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, उसमें समझदार लोगों का परिवार हो, समझदार लोगों के व्यक्तियों के समूह से परिवार बने, है ना। समझदारी पूर्वक वो जीवन जिए, ठीक है। जीवन विद्या से हमारी कल्पना कहाँ पहुँच पाती है। जीवन विद्या से हमारी कल्पना वहाँ तक पहुँच पाती है निरंतर प्रसन्नता और उत्साह सार्वभौमिक हो जाए, और इसी को लोकव्यापीकरण कहते हैं। ओके, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति का नाम क्या है। कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति का नाम स्वानुशासन है। स्वानुशासन का अर्थ क्या है। स्वानुशासन अर्थात अनुभव के आधार पर कार्य करना व प्रमाणित करना ही स्वानुशासन का अर्थ है। स्वानुशासन जागृत मानव, पूर्ण मानव का लक्षण है। हाँ, जो आदमी जागृत होते हैं, समझदार होते हैं, वही आदमी स्वानुशासित कर देता है। स्वानुशासन मतलब कोई उदाहरण बताओ स्वानुशासन का। जैसे हम क्लास में बैठे हैं, हाँ, और उस समय टीचर नहीं है, हाँ, और बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, हाँ, तो अगर टीचर नहीं है और अपने से अगर हम लोग खुद से मतलब चुपचाप कुछ अपने कुछ पाठ्य पुस्तक का कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो हम स्वानुशासन हैं। हाँ, अगर हम बाकी बच्चों की तरह हल्ला कर रहे हैं तो हम स्वानुशासित नहीं हुए। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। मतलब